अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन इस टाइम काफ़ी बोरिंग चल रहा है और उसका रीज़न भी आप लोग जानते हो कि इस टाइम साल का एंड चल रहा है। इन दिनों के दरमियान वॉल्यूम मार्केट में कम होता है। रीज़न भी आप लोग जानते हो, क्रिसमस की छुट्टियां चल रही हैं, उसके बाद न्यू ईयर स्टार्ट होगा। तो ओवरऑल जो इंस्टीट्यूट्स होती हैं बड़ी बड़ी और इसके अलावा जो वेल्स होती हैं वो इन दिनों के दरमियान जो है ना इतना एक्टिव नहीं होती। तो इसी रीज़न की वजह से मार्केट में वॉल्यूम कम है। तो इंशाल्लाह अब साल ख़त्म होगा, नया साल स्टार्ट होगा, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मार्केट में दोबारा से वॉल्यूम आएगा। अभी के लिए बहरहाल दोस्तों यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये प्रोजेक्ट है आइथर। इसके बारे में काफ़ी लोगों ने, काफ़ी दोस्तों ने बार बार मुझसे सवाल किए हैं कि इसको डिस्कस करें आसिफ भाई, बहुत ज़्यादा इसकी आजकल हाइप बनी हुई है। तो यहाँ पर मैं इसको डिस्कस तो करूँगा ही और इसके अलावा कमिंग डेज के अंदर मज़ीद भी प्रोजेक्ट हम डिस्कस करेंगे। आप लोग मुझे सजेस्ट करो किस प्रोजेक्ट को हम लोग डीपली एनालाइज करें और उसके बारे में बताएं कि उसमें हमें क्या कमिंग डेज में, कमिंग मंथ्स के अंदर दिख रहा है, आगे उसका क्या पोटेंशियल है। अगर आप चाहते हो कि आपके बताए प्रोजेक्ट को मैं डिस्कस करूं आगे चल के, तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए आज मैं इस प्रोजेक्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ और यहाँ पर फिर बता दूँ कि कोई फाइनेंशियल एडवाइस मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर नहीं दे रहा हूँ। मेनली जिन कैटेगरीज को टारगेट कर रहा है उनमें एआई है और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है। आगे चल के इंशाल्लाह मज़ीद इस बारे में बात करते हैं कौन कौन सा इसके यूज़ केस है और एक्चुअल में कौन सी प्रॉब्लम इस टाइम ये सॉल्व कर रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इस टाइम प्राइस क्या चल रही है। तो प्राइस चल रही है इसकी 0.06408 और इस टाइम जिन एक्सचेंजेस पे आपको ये दिख रहा है उनमें बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस शामिल हैं। बाइबिट पे भी लिस्ट हो चुका है, इसके अलावा ओकेएक्स पर भी ये लिस्ट है, बिटगेट एक्सचेंज पे, अपबिट पे, इसके अलावा क्रॉकेन पे, कुकॉइन पे, यानी कि तमाम तकरीबन एक्सचेंजेस पे लिस्ट है सिवाय बाइनेंस के। तो फिलहाल के लिए बाइनेंस पे लिस्ट ये नहीं हुआ है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इतना पोटेंशियल इसमें है या नहीं कि आगे बाइनेंस चल के लिस्ट हो सके। तो यहाँ से चलेंगे इनकी वेबसाइट के ऊपर, बट उससे पहले यहाँ पर कुछ की फैक्टर्स जो हम किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस करने के लिए पहले देखते हैं वो है इसका मार्केट कैप और वॉल्यूम कितना दे रहा है डेली के हिसाब से। इसके अलावा टोटल सप्लाई क्या है, मैक्सिमम सप्लाई क्या है, ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो मार्केट कैप जो है इसका 364 मिलियन है, यानी कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये नहीं है। और इसके अलावा अगर वॉल्यूम की बात करें लास्ट 24 आवर्स के अंदर 26 मिलियन वॉल्यूम जो है इसने दिया है। टोटल सप्लाई है इसकी वो है 42 बिलियन ATH और मैक्सिमम सप्लाई जो इसकी हो सकती है वो भी सेम ही ज़ाहिर है। और इसके अलावा जो सर्क्यूलेटिंग सप्लाई है वो है इसकी 5.68 बिलियन ATH, यानी कि सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है इसकी इस टाइम काफी कम है मार्केट के अंदर। और मजदूर टोकन जो है वो आगे चल के आएंगे और वो किस तरीके से आएंगे वो भी आगे चल के आपको मालूम पड़ेगा और इंशाल्लाह उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करता है। बहरहाल यहाँ से चलते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर, फर्दर वहां पे डिस्कस करते हैं कि क्या यूज केस है इसका, क्या प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहा है और कितना इंपॉर्टेंट है इस टाइम ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट के लिए। आइथर का जो मेन यूज़ केस है वो ये है कि जो दुनिया के मुख्तलिफ इदारे हैं, मुख्तलिफ कारोबार हैं, उनको ये डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग पावर पेश करता है। इसके अलावा बताया था मैंने आपको कि आइथर एआई कैटेगरी को भी टारगेट करता है। वो इस तरीके से कि इस टाइम मार्केट में जो एआई और गेमिंग डेवलपर्स हैं कि जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं स्टार्टिंग के अंदर, उनको आइथर एक बहुत बड़ी सपोर्ट देता है स्टार्ट के अंदर और अपनी जीपीयूज की पावर उनको देता है, जिस तरीके से उनको जदीद तरीन एक्सपेंसिव जो कंप्यूटिंग वसाइल होते हैं उन तक रसाई हासिल हो जाती है। एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से उनकी काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है ना स्टार्टिंग में बच जाती है और वो इन्वेस्टमेंट जो उनको पावरफुल जीपीयूज में लगानी पड़ सकती है वो उनकी स्टार्टिंग में बच जाती है। इसके अलावा आइथर के बारे में एक और चीज़ भी आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है और यही चीज़ आइथर के नेटवर्क को डिसेंट्रलाइज बनाती है कि सारी की सारी पावर जो है ना एक जगह से नहीं फराहम हो रही। यानी कि ऐसा नहीं कि आइथर सिर्फ पर्सनली खुद ही जीपीयू की सहूलत फराहम कर रहा है, बल्कि ये अपने दुनिया भर के जो यूज़र्स हैं उनको ये सहूलत फराहम करता है कि वो अपना जीपीयू कंटेनर खरीद के इंस्टॉल करके नेटवर्क को सपोर्ट दे सकते हैं और इस तरीके से बदले में उनको आइथर टोकन मिलेंगे जिसके थ्रू वो एक पैसिव इनकम जनरेट कर पाएंगे। यानी कि आप यूँ समझ लो कि अगर आप लोग आइथर का जीपीयू कंटेनर लेते हो और उसको अपने पास इंस्टॉल कर लेते हो तो आप एक तरह से इनके जो टोकन्स है वो माइन कर सकते हो अपने लिए और आपके थ्रू जाहिर सी बात है नेटवर्क को एक बड़ा सपोर्ट ये मिलेगा कि दुनिया भर में जो इनके कंज्यूमर्स हैं उन तक जो है ना कंप्यूटिंग पावर पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से आइथर का जो पूरा नेटवर्क है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है और इस टाइम बहुत सारे जीपीयूज हैं जो दुनिया भर में डिफरेंट जगह पे इंस्टॉल है, यानी कि यूजर्स ने लिए हुए और उसके थ्रू जो है ना नेटवर्क को एक सपोर्ट मिल रही है। अब ये थे आइथर के कोर फंडामेंटल्स, बट इसके अलावा आइथर या किसी प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए ज़रूरी होता है कि उनकी टीम जो है एक्टिव हो, डिफरेंट तरीके से मार्केट में नए नए आइडियाज़ लेकर आए। और रिसेंटली देखें तो आइथर को लेकर भी एक बड़ी अपडेट मार्केट में ये आई थी। आइथर ने रिसेंटली एआई और गेमिंग इनोवेशन को एक्सेलरेट करने के लिए $100 मिलियन का फंड जो है वो मार्केट में लॉन्च किया था,
जिसके लिए उन्होंने तकरीबन 336 मिलियन एटीएच टोकन रखे थे ताकि जो एआई और गेमिंग कैटेगरी है उसको थोड़ा सा पम्प किया जा सके। और इस तरीके से जो स्टार्टअप्स हैं मुख्तलिफ गेमिंग्स वगैरह के, एआई कैटेगरी वगैरह के, वो जो है ना इससे फायदा उठा सके और इस तरीके से जो एडवांस जीपीयू है उन तक उनका एक्सेस हो सके। अब ये $100 मिलियन का जो इकोसिस्टम इन्होंने लॉन्च किया, ये काफी हद तक फायदेमंद रहा एआई और गेमिंग कैटेगरी के डेवलपर्स के लिए, उन स्टार्टअप्स के लिए कि जिनको शायद पहले काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी स्टार्ट करने के लिए, बट इस फंड के थ्रू जो है ना उनका काफ़ी फ़ायदा हुआ और स्टार्टिंग के अंदर ही उनको एडवांस्ड पावरफुल जीपीयू तक रसाई हासिल हुई। अब ये स्टेप जो इन्होंने उठाया वो स्टार्टअप्स के लिए भी अच्छा था, मुख्तलिफ डेवलपर्स के लिए भी अच्छा था, बट फौरी तौर पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया इनके प्रोजेक्ट के ऊपर, इनके टोकन के ऊपर, जिसकी वजह से हमने देखा कि एटीएच टोकन के लिए काफ़ी मसला पैदा हुआ, ये नीचे भी आया। बट आगे चल के मैं देखा कि जितनी स्पीड से टोकन डंप हुआ था फिर दोबारा पंप भी हुआ, तो ये साबित हुआ कि इब्तदाई तौर पे टोकन आने की वजह से थोड़ा मसला क्रिएट हुआ इन लोगों के लिए। बट बहरहाल आगे चल के काफ़ी हद तक जो है ना आइथर ने इस पर काबू पाया और टोकन दोबारा पंप हुआ। अभी यहाँ पर देखो तो 100% का पंप जो है हमें नवंबर के महीने से इसमें देखने को मिला कि जहाँ पे तकरीबन जो टॉप लगाया इसने 0.09273 का लगाया। अब उसके बाद हम देख रहे हैं इस महीने के अंदर लास्ट 3 वीक्स के अंदर कि थोड़ा सा डंप हो रहा है, बट बहरहाल दिसंबर के महीने में ज़्यादातर टोकन्स ही डंप हुए, तो ये कोई अलग केस नहीं है मार्केट का। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो टोटल फंड डिप्लॉय किया गया मार्केट के अंदर वो 3 कैटेगरीज में किया गया, यानी कि फर्स्ट बैच, सेकंड बैच और अब थर्ड बैच भी लॉन्च हो चुका है। थर्ड बैच के अंदर बताया जा रहा है, इनकी वेबसाइट पे अपडेट है कि 24 आवर्स के अंदर 300 से ज़्यादा एआई कैटेगरी के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने रीच आउट किया इन तक और इस फंड के लिए अप्लाई किया और इस तरीके से एडवांस जीपीयू पावर तक उनकी रसाई हुई है। इसी बारे में एक ट्वीट, एक अपडेट एक्स पर आप देख सकते हो इसी इकोसिस्टम फंड के बारे में, और यहाँ पर इन्होंने यही एक्सप्लेन किया है कि ये फंड किस तरीके से मार्केट के जो एआई कैटेगरी के स्टार्टअप्स हैं उनके काम आएगा। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ तक मेरे ख्याल है समझ चुके होंगे आप लोग कि आइथर किस टाइप का प्रोजेक्ट है, क्या इसका यूज़ केस है, किस तरीके से किन कैटेगरीज को ये फॉलो कर रहा है, किन कैटेगरीज में काम कर रहा है, कितना ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है। मेरे ख्याल है यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। बट बहरहाल यहाँ पर मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये प्रोजेक्ट, ये नेटवर्क सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बट बहरहाल अभी तक हम देखें तो इतना पुराना मार्केट में नहीं हुआ, एक बिल्कुल न्यू प्रोजेक्ट है, बहुत छोटा मार्केट कैप है। तो इस लिहाज से आप लोगों ने हमेशा एक बात जहन में रखनी है कि जितना भी अच्छा प्रोजेक्ट हो उसको पहले खुद को साबित करना पड़ता है, तभी जो है ना मार्केट में हमें उसकी कोई ग्रोथ दिखती है। आगे बात करें इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो मैंने बताया जैसे कि वीडियो के शुरू में आपको कि मेन जो इनका यूज़ केस है वो ये है कि एआई कैटेगरी के अंदर एआई स्टार्टअप्स को ये कंप्यूटिंग पावर फराहम करते हैं। और वो किस तरीके से फराहम करते हैं, इनका एक जीपीयू कंटेनर है आइथर के नाम से ही, और दुनिया में बहुत से ममालिक में इन्होंने सेल किया है। उनमें आप जैसे यूजर्स ही शामिल हैं जो अपने घरों के अंदर, अपने दफ्तरों के अंदर जो है इस कंटेनर को फिट करते हैं और उसके बाद जो है ना पूरी नेटवर्क को एक सपोर्ट मिलती है। और ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर हज़ारों लोगों ने इनका जीपीयू कंटेनर परचेज किया है। पाकिस्तान में काफ़ी लोगों ने किया है। आप लोगों को यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस देखने को मिली होंगी लास्ट डेज के अंदर कि जहाँ पर लोगों ने दुबई के रास्ते या फिर डायरेक्ट भी इस जीपीयू को मंगाया है और अभी यहाँ पर वो उसको इंस्टॉल करके बैठे हुए होंगे। बहरहाल दोस्तों यहाँ पर अब चलते हैं इनके डैशबोर्ड के ऊपर, वहाँ पर आपको फाइनल और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके बाद आपको प्रॉपर समझ में आएगी इस प्रोजेक्ट के बारे में। अब यहाँ पर मैं आपको आइथर का जीपीयू डैशबोर्ड सिस्टम दिखा रहा हूँ और ये वो जीपीयू डैशबोर्ड है कि जिसके थ्रू पूरी दुनिया के अंदर सैकड़ों लोगों ने अपना जीपीयू कंटेनर जो है वो कनेक्ट किया हुआ है इस टाइम। और यहाँ पर इस टाइम आप देख सकते हो टोटल जीपीयू कंटेनर जो पूरी दुनिया में इस टाइम मौजूद हैं वो तकरीबन मौजूद हैं 3,67,292, यानी कि लाखों की तादाद में लोगों ने इनका जीपीयू कंटेनर खरीदा है। और यहाँ पर अगर देखें टॉप कंट्रीज कौन सी हैं कि जहाँ पर ये जीपीयू कंटेनर इस टाइम इंस्टॉल है और इस टाइम मुख्तलिफ नोड्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप यूएसए में देख सकते हो तकरीबन 1,864 नोड्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। सिंगापुर में आप देख सकते हो 94,834 नोड्स हैं। हांगकॉन्ग में देख सकते हो, जापान में देख सकते हो, यानी पूरी दुनिया के अंदर। इंडिया में अब देखो तकरीबन 1395 नोड्स अवेलेबल हैं पूरी दुनिया के अंदर। यहाँ पर समझ लें कि नेटवर्क इनका फैला हुआ है। ये पूरी की पूरी लिस्ट है जो आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आपके सामने है कि सालाना कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, आपके सामने है। टोटल कंप्यूटिंग आवर्स डिलीवर्ड जो हुए हैं यहाँ पर वो आपको दिखाई दे रहा है और इसके अलावा टोटल रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट जो उन्होंने किया है एटीएच टोकन्स का वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे ओवरऑल प्रोजेक्ट के बारे में देखने को मिल रही है। टोटल ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं पूरे नेटवर्क के ऊपर वो भी आपको दिखाई दे रहा है कि वो भी यहाँ पे लाखों के अंदर है। इसके अलावा सप्लाई मैट्रिक्स की बात करें तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल कंटेनर जो बताया मैंने आपको
कि 3,67,292 कंटेनर्स जो हैं इस टाइम पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं 92 लोकेशंस के ऊपर, यानी कि 92 कंट्रीज के अंदर। यहाँ पे आपको टोटल कंप्यूटिंग पावर भी दिखाई दे रही है कि जो जनरेट कर रहे हैं। इसके अलावा मंथली कैपेसिटी कितनी है प्लेयर्स की वो दिखाई दे रही है। तो नेटवर्क बड़ा है, अच्छा यूज केस है, बट बहरहाल बताया जिसके पहले मैंने आपको कि अभी बहुत बड़ी इनकी एक लंबी रेस है कि जिसमें इनको जाना है और आगे आप कह सकते हो कि बहुत बड़ी आजमाइशें हैं जिनसे इनको गुजरना है। तो प्रोजेक्ट नया है, जाहिर सी बात है, तो उसी हिसाब से आप समझ सकते हो कि इसके अंदर रिस्क भी होता है। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ मजीद इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है आपको, क्या क्वालिटी ऑफ सर्विस है, कितने टोकन यहाँ पे लॉक हैं और इसके अलावा टोटल अर्निंग कितनी हुई हुई है क्लाउड के ऊपर, वो सब आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा कंप्लीट एक डैशबोर्ड है जो यहाँ पे मौजूद है, जो लोग भी यहाँ पे कंटेनर्स होल्ड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग कंटेनर होल्ड नहीं भी कर रहे हो तो भी जो है ना इस प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसी डैशबोर्ड से मिल सकती है। अब ये तो हो गया इस प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट क्या कर रहा है मार्केट के लिए, क्या इस टाइम चल रहा है। बट इसके अलावा मेन चीज़ जो देखनी होती है वो देखनी होती है कि डिमांड आखिर इस प्रोजेक्ट की कितनी है पूरी दुनिया के अंदर। उसके लिए डिमांड मैट्रिक्स हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एनुअल जो यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो तकरीबन $91 मिलियन हो रहा है, एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और इसके अलावा ऑन चेन कंप्यूट परचेसेस देखें तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि 341 मिलियन तकरीबन है ये। इसके अलावा ऑन चेन मैट्रिक्स पे आकर आपको जो बुनियादी इन्फॉर्मेशन है वो भी मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, जो बताया पहले ही मैंने आपको कि टोटल मार्केट कैप जो है इसका वो यहाँ पे $363 मिलियन का है। और इसके अलावा वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आपके सामने है। टोटल ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं यहाँ पे वो भी आपके सामने है। इसके अलावा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो भी आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहो वो आपको इस डैशबोर्ड के ऊपर आयथर के बारे में मिल जाएगी। तो यहाँ पे ओवरऑल एक कंप्लीट डैशबोर्ड है जो इस टाइम लाइव है इनका। और यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप के ऊपर कि अगर यहाँ पर आप कंप्यूटिंग पावर खरीदना चाहो तो भी यहाँ पे खरीद सकते हो एक्सेस कंप्यूट पे क्लिक करके। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कंटेनर बाय किया हुआ तो आप लोग यहाँ पे कंप्यूट पावर जो है प्रोवाइड भी कर सकते हो, यानी कि अगर आपने प्रोवाइड करनी है पावर तो भी इसी डैशबोर्ड से करोगे, अगर आप लोगों ने एक्सेस करनी है पावर तो भी इसी डैशबोर्ड से करोगे। तो बहरहाल दोस्तों ये था एआई प्रोजेक्ट जिसको हमने डिस्कस किया आज के दिन के अंदर। और मेरा ख्याल है कि आपको तफसील से समझाया जो मैंने आपको, उससे काफ़ी आपको लर्निंग का मौका मिला होगा किस तरीके से हम किसी प्रोजेक्ट के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और इसके अलावा किस तरीके से आप लोग किसी और प्रोजेक्ट को भी देख सकते हो कि उसमें कितना पोटेंशियल है, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो बताया जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको कि नया प्रोजेक्ट है, बहुत कुछ साबित करना इनके लिए अभी बाकी है। बट बहरहाल अगर आप लोग अभी भी यहाँ पे इस कॉइन को खरीदना चाहते हो तो ये आप पे डिपेंड करता है पूरी तरीके से। बट उसके लिए मेरा मशवरा आपको ये होगा कि आप लोग मजीद इसको स्टडी करो, थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट को मजीद देखो, उसी के बाद फैसला करना। पर्सनली मेरी तरफ से कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं होती है। और ख़ास तौर पे जो नए प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके बारे में हमेशा मैं आपको समझाता हूँ कि आप लोगों ने वही पैसा लगाना होता है कि जो जीरो भी हो जाए तो आपको डर ना हो। मेरा काम था आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज देना, इन्फॉर्मेशन देना। और आप लोग बताओ मुझे कि हमें ये सिलसिला आगे भी चलाना चाहिए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को इस तरीके से स्टडी करना चाहिए। तो आप बताओ मुझे, मैं इंशाल्लाह करूँगा। और आप बताओ मुझे कि हम लोग इस तरीके से छोटे प्रोजेक्ट की स्टडी करें या फिर बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ भी जाएं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।